अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार एक स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी आप लोग भी अपने घर में बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। इस स्वीट डिश का नाम लबे शीरी है, जो हम अक्सर शादियों में या किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। बिल्कुल वैसे ही लबे शीरी हम अपने घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लबे शीरी में इस्तेमाल होने वाली जेली की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर हम 3 टाइप की जेली तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने बनाना जेली तैयार की है, इसके बाद स्ट्रॉबेरी, और थर्ड वन जो हम तैयार करेंगे वो है मैंगो जेली। ये गई हैं। 1 कप उबलते हुए पानी में हम 1 पैकेट जेली ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे शिफ्ट कर लेंगे उस बर्तन में जिसमें हमें इसे जमाना है। जेली तैयार करने के बाद हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और इसके बाद हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेंगे। तकरीबन ½ लीटर मिल्क हमने यहाँ पे लिया है और इसको हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसके साथ ही इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। आपको अगर ज़्यादा स्वीटनेस पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और इसके साथ साथ वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप इसमें ऐड किए हैं। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व होगी हम इसमें तकरीबन 2.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड ½ कप मिल्क में ऐड करके और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना शुरू करेंगे और अच्छी तरह साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें तेज़ी से मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। और अगर आपको ये ख़तरा है कि इसमें लम्स बनेंगे तो इसमें ½ टेबल स्पून आप मार्जरीन ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत स्मूथ कस्टर्ड बनके तैयार होता है। यहाँ पे जो हम कस्टर्ड तैयार करेंगे ये थोड़ा थिक हमें रखना है। इसके लिए हम फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और थोड़ी देर हम इसे और कुक करेंगे। इसके बाद कस्टर्ड को भी हम फ्लेम ऑफ करके और इसे भी हम रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए रख देंगे। इसके बाद जो स्टेप आता है वो है फ्रेश क्रीम। 1 पैकेट हम फ्रेश क्रीम लेंगे। क्रीम के अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून शुगर और फ्यू ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस के डाल के इस हद तक हम इसे बीट करेंगे कि ये थिक पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा हमने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जो रेगुलर हमारी स्पैगेटी होती हैं हमने उसे बॉईल करके रखा था, उसमें ऐड कर दिया। आप यहाँ पर चाहें तो कलर्ड सवैया मिलती हैं उसको भी बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ½ क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी थी इसमें ऐड कर लेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसमें 1 बाय 1 आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जेलीज को कट करके क्यूब्स की शक्ल दे देंगे और इसको हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे। बनाना जेली, मैंगो जेली और स्ट्रॉबेरी तीनों फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसमें ½ टिन कॉकटेल का भी ऐड करेंगे। एक अदद मैंगो हम इसमें ऐड करेंगे और 1 ही अदद एप्पल हमने क्यूब्स की शक्ल में काट के रखा था वो हम ऐड करेंगे। आप चाहें इसमें और भी अपने पसंद के नट्स और फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी की क्रीम को हम इसमें अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर हम ऐड करके मिक्स करेंगे। देखें कितना मज़ेदार क्रीमी सा ये लबेशीरी बनके तैयार हो जाता है। गार्निश के लिए हम इसमें बची हुई तमाम जेलीज को डेकोरेट कर लेंगे जेलीज के साथ। अभी ऑलमोस्ट डन है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। बहुत ही क्रीमी और यमी सा ये लबेशीरी घर में बनके तैयार हो जाता है। क्रीम के साथ भी हमने जेलीज को ऐड करके और बाकी भी इसमें मिक्स कर लिया है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी लबेशीरी तैयार है। मैंगो और जेलीज के साथ इसको डेकोरेट करें और सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।